हेलो, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है विद्याश्रम ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस में। मैं बिजनेस स्टडीज़ अंजलि जैन आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। जैसा कि मीनिंग है सेल्स प्रमोशन, इट मीन्स टू इंक्रीज द सेल्स। Every and each entrepreneur wants to increase the sales. How it can possible? Just by promoting activities. This can be many kind of, just like dealer oriented, consumer oriented. Today going to learn meaning, definition, importance and medias of sales promotion. Sales promotion is an activity or bunch of activities planned and performed to increase or promote sales. The contemporary market is consumers or buyers oriented market. Global market has changed the market scene. Nowadays, large number of sellers and substitutes are available for a product in the market. जैसा कि हम सभी जानते हैं आज की तारीख में n नंबर ऑफ मार्केट्स में किसी भी मार्केट में n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे लिए। तो फॉर वॉट वी आर गोइंग फॉर, या फिर हम किसे परचेज करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन टारगेट होता है उस कस्टमर को ग्रैब करना। एंड हाउ इट कैन पॉसिबल वी लर्न इन दिस चैप्टर। इन सच सिनेरियो ओनली एडवर्टीजमेंट डज नॉट वर्क। ऑब्वियसली सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट, अगर हर कंपनी कोका भी ऐड दिखा रही है, पेप्सी भी ऐड दिखा रही है, तो फॉर व्हाट यू गेट फॉर, तो आप इनमें से किस प्रोडक्ट के लिए जाएंगे ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा। तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट से आप सेल्स को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। देन इट डिमांड ऑल्सो पर्सनल सेलिंग एंड एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर टू बी यूज फॉर ग्रोथ इन सेल्स एंड मार्केट शेयर। ऑब्वियसली मार्केट शेयर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं इन दी सोसाइटी। अगर पर्टिकुलर दिस कंपनी हैज़ दिस मच ऑफ गेट एनी ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, अगर पेप्सी के पास में इतना है, कोका के पास में इतना है और ये दूसरे वेरिएशन है, तो हमारे पास क्या रहेगा मार्केट शेयर ये वाला, कि हमारे पास में 1/5 मार्केट शेयर है। तो कोई भी कंपनी अपनी इस मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, इंक्रीज़ करना चाहती है। Thus, sales promotion is an important activity or function of sales management of increasing sales. और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सेल्स प्रमोशन, तो ऑब्जेक्टिव भी है इसका टू इंक्रीज दी सेल्स। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू दोज नॉन रिकरेंट। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ नॉन रिकरेंट? यस, नॉन रिकरेंट का मतलब होता है जो बार बार नहीं होते हैं। देखिए थोड़ा समझिए इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम दी एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्केटिंग मिक्स। ये है मार्केटिंग मिक्स अर्थात विपणन मिश्रण। जिसमें आ गया है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग। यस, सेल्स प्रमोशन, व्हाट डज द मीनिंग दिस, कि ये क्या कहता है। हम लोग इसमें यहाँ इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द नॉन रिकरेंट। बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो टाइमिंग है वो डिसाइडेड है, डिफिनेट है कहाँ जाते हैं, बट इसके लिए है कि दिस इज़ द नॉन रिकरेंट एक्टिविटी, ये बार बार नहीं पॉसिबल हो पाती है और कोई भी एंटरप्रेन्योर उसको अफोर्ड भी नहीं करता। अगर अदरवाइज ये अगर ये होल ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू चलती रहेगी तो इट लॉस दिस इम्पोर्टेंस ऑल्सो। So sales promotion refers to those non-recurrent activities that are undertaken to increase sales. The literal meaning of the term is to increase the sales of a product. Obviously, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि what the meaning of sales promotion और objective is to increase the sales. लेट्स हैव अ लुक अपॉन दिस एग्जाम्पल। ये है जैसे हमारा फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये है फर्स्ट क्वार्टर, ये है सेकेंड, ये है
थर्ड, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। ये है मंथ्स इन ईयर्स और ये है यहाँ पर क्वांटिटी इन प्रोड्यूस्ड या फिर सेल्स क्वांटिटी। अगर थ्रू आउट द ईयर हमारी सेल्स है इतनी 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 और लास्ट में मंथली टारगेट या ईयरली टारगेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक स्कीम चला देते हैं, जस्ट लाइक 10% ऑफ या 20% एक्स्ट्रा या गेट डिस्काउंटेड परसेंटेज या फिर बाय वन गेट वन फ्री। तो ये जो सेल्स है आपकी यहाँ पहुँच जाएगी पर्टिकुलरली दिस क्वार्टर में। तो इसी इंक्रीज द सेल्स करने को हम कहते हैं टू सेल्स प्रमोशन सिंपली। तो ये कौन कौन सी स्कीम्स हो सकती है, बस वही हमें यहाँ पे पढ़नी है और हम देखेंगे ऐसी कौन सी n नंबर ऑफ स्कीम्स हो सकती हैं। यू मे गाइड न्यू वन बट द selected or the popular studies in this chapter. Yes, the literal meaning of the term is to increase the sales of the product or a service. In a narrow sense, it includes activities which are helpful in personal selling. However, in a broader sense, it includes all the activities which are undertaken for increased sales. वैसे तो जितनी भी एक्टिविटीज़ से हमारी सेल्स बढ़ती है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, बट जो कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाइक कंज्यूमर ओरिएंटेड हो सकती हैं या फिर डीलर ओरिएंटेड हो सकती हैं, उनको हम इसको ब्रॉडर व्यू में हम यहाँ पर देखेंगे। Considering the viewpoint, sales promotion includes advertisement, personal selling, bringing new products and improvement in marketing system, discount offers, exchange offers, credit facilities, exhibitions, demo, test drive, etc. इन सारी ही चीज़ों से एक एक करके अगर हम डिस्कस करें टॉपिक को, जस्ट लाइक फर्स्ट सेल्स प्रमोशन में ही इंक्लूड है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि आपको अगर कोई स्कीम बतानी है किसी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को या कंज्यूमर को कि अगर हम ये चीज़ एक पे एक फ्री दे रहे हैं या अभी हमारा सब्सक्रिप्शन लेने पर ये चीज़ आपको मिलेगी, तो ये न्यूज़ भी आप कैसे बता पाएंगे उसे, जस्ट लाइक या जस्ट बिकॉज ऑफ दी एडवर्टीजमेंट। देन हमने देखा सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, 1 to 1। जैसे शॉपकीपर आपको कोई सामान सेल करता है तो दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। आपके घर के डोर पे रिंग करके अगर कोई सामान बेच रहा है तो दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। तो अगर 1 person 1 to 1 होकर के या मैक्स टू मैक्स 1000 लोगों को एक साथ किसी हॉल में इकट्ठा करके कोई कॉन्फ्रेंस करके कोई प्रोडक्ट दिखा के बेच रहा है तो इट इज़ नोन एज पर्सनल सेलिंग। फिर हमने देखा इसका ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं तो हमको इनिशियली उसके अंदर में कुछ अट्रैक्टिव सा रखना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर को स्विच करना होगा। ऑलरेडी जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या फिर वो प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ कर रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए उस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ आपको एक अट्रैक्टिव सी स्कीम छोड़नी पड़ेगी जिससे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इट इज़ नोन एज सेल्स प्रमोशन स्कीम या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के टाइम पर। जैसे सपोज़ कीजिए कोई स्कूल नया खुलता है तो उसको अपने कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देने होंगे जिससे कि लाइक कंज्यूमर को फील हो कि मैं लिमिट जो अमाउंट पे कर रहा था पहले वही मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ इसमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। याद कीजिए मार्केटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू गेट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंज्यूमर आपका सेटिस्फाई होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में टिकेगा। देन फिर हमने और कुछ एग्जांपल्स में देखे थे जिसमें इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग सिस्टम। अगर आपको अपने मार्केटिंग सिस्टम के अंदर चेंज करना है, जस्ट लाइक अगर आपने कुछ होम डिलीवरी या फिर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट किया है तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको सेल्स प्रमोशन देखना होता है। आप ऑनलाइन अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते तो उसके अंदर में प्राइसेस में बड़ा बड़ा कट करके लिखा हुआ होता है, उसकी रिवाइज प्राइस लिखी होती है, चाहे 1% ऑफ हो, चाहे 20% ऑफ हो, चाहे 50% ऑफ हो। तो ये सारी जो ऑफ वाली चीज़ें हैं ना, इट कम्स अंडर सेल्स प्रमोशन। देन इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग सिस्टम, डिस्काउंट ऑफर्स। अगर आपको कोई भी डिस्काउंट्स वगैरह इशू करना है लाइक 10% ऑफ, 20% ऑफ, इट कम्स ओनली अंडर और बेटर नोन इन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। देन आया आपका एक्सचेंज ऑफर्स, OLX जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है वो एक्सचेंज ऑफर्स के लिए क्या हुआ है। सेल्स प्रमोशन कैसे बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा OLX पे बेचो या फिर आप लोग कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी होती है एक्सचेंज, ये तो कस्टमर टू कस्टमर मार्केट हुआ, लेकिन कंपनीज कहती है कि आप अपना पुराना दीजिए और नया लेके जाइए। तो कंज्यूमर को क्या लगता है, अरे वाह पुराना भी ये लोग ही ले लेंगे तो हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है इसको सेल करने के लिए। तो वो लोग ही उसको 1000, 1500 या फिर जो भी उनकी मार्केट प्राइस रहती है उस अकॉर्डिंगली वो उसको ले लेते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो, जनरली हम एक्सचेंज ऑफर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में करते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में भी हम एक्सचेंज ऑफर करते हैं कि पुरानी गाड़ी दे दो और नई गाड़ी ले लो, और उस पुरानी गाड़ी के जो दाम होते हैं वो लोग उसमें उसका मार्केट वैल्यू करवा लेते हैं। देन क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये जो सर्विसेज में भी होता है, ध्यान रखिए गुड्स एंड सर्विसेज सब चीज़ों में साइमल्टेनियसली चलती है, वहाँ पे हम इनको सेग्रीगेट्स नहीं कर रहे हैं। देन आया एग्जीबिशंस, डेमो, टेस्ट ड्राइव, इन सब चीज़ों में सेल्स प्रमोशन कहीं ना कहीं इंक्लूड है। स्पेशली सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर इंक्रीज सेल्स अपार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको मैंने बताया विंडो में मार्केटिंग मिक्स में, कि वो उन बाकी तीनों से डिफरेंट हैं। बाकी तीनों कौन से हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। चलिए इसके डिफरेंस भी देख लेते हैं कि हाउ इट डिफर्स फ्रॉम। देखिए सेल्स प्रमोशन के लिए मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, इट इज़ अ नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट का मतलब जो बार बार नहीं होती है, पर्टिकुलरली कोई टाइम पीरियड होता है तभी तक होती है। जैसे आपको एक्सचेंज ऑफर होता है तो विद इन 5 ईयर्स ही ये एक्सचेंज ऑफर होगा, या फिर कोई डिस्काउंट है तो फॉर सम टाइम पीरियड, लाइक ऑफर स्टॉक रहने तक, ऑफर स्टॉक सीमित रहने तक, या 31 मई तक। तो जो भी आपको डेट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या है, नॉन रिकरेंट, कि पूरे साल थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी। पर्सनल सेलिंग से डिफरेंस कैसे है? पर्सनल सेलिंग में तो पर्सन 1 to 1 सेल करता है किसी भी प्रोडक्ट को। एडवर्टाइजिंग जिसमें आप विज्ञापन करते हैं, और ये तो पूरे साल चलता रहता है थ्रू आउट, चाहे आपका ऑफर चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है। येस, इट इंक्लूड्स इन एडवर्टाइजिंग बट इट डिफर्स फ्रॉम। अब ये दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे? क्योंकि सेल्स प्रमोशन की जो स्कीम है वो पूरे साल नहीं चलती है, और एडवर्टीजमेंट आपके पास में थ्रू आउट विदाउट डिस्टर्बिंग आते रहते हैं, चाहे हफ्ते में 2 बार आएँ चाहे दिन में 2 बार आएँ। और पब्लिसिटी जो होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो दूसरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स के साथ में या दूसरे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के साथ में शेयर करते हैं। तो हम ये देखे थे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। Sales promotion has defined by various thinkers or management experts in different way. Few definitions are just like American Marketing Association. इन्होंने क्या definition दी है इसकी? According to American Marketing Association, those sales promotion is those marketing activities other than personal selling, advertising, and publicity that stimulate customer purchasing and dealers effectiveness. आपका सामान आप खुद सेल नहीं करते हैं, वो आपके डीलर्स आपके लिए करते हैं। हम बड़े बिजनेस ग्रुप्स की अगर बात करें तो वो लोग आपका सामान सेल करते हैं आपके बिहाफ पर, तो दैट नोन एज डीलर। तो डीलर stimulates consumer purchasing and dealers effectiveness such as display shows, expositions, demonstrations means demo, and various non-recurrent selling efforts not in a ordinary routine, जो कि ऑर्डिनरी रूटीन में नहीं होती हैं, ये किसी स्पेशल ओकेजन पे होती है, जैसे लाइक दिवाली, होली और रेनी सीज़न, या फिर मार्च स्टॉक क्लियरेंस पे, सेल पे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसी को हम लोग किस तरीके से जानते हैं कि ये कहलाती हैं सेल्स प्रमोशन स्कीम, जो कि थ्रू आउट द नहीं होती हैं, नॉन रिकरेंट एक्टिविटी, नॉट ऑर्डिनरी साधारणतया नहीं करती है कंपनी, पर्टिकुलरली किसी टाइम पीरियड पे अगर सेल्स इंक्रीज़ करनी है तभी ये चीज़ होती है। विलियम जे स्टैंटन, अनदर ऑथर, विलियम जे स्टैंटन, इन्होंने क्या कहा है इस डेफिनेशन के बारे में? मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी, इस डेफिनेशन को आप इसमें ध्यान से देखिएगा। मिस्टर विलियम जे स्टैंटन डिफाइंड सेल्स प्रमोशन एज दोज प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अदर दैन एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी,
William J. Stanton defined sales promotion other than advertising, personal selling, and publicity that are intended to stimulate customer demand and to improve middleman's market performance. मिडलमैन की जो मार्केट परफॉर्मेंस है, कैसे मार्केट परफॉर्मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए होड़ मचना। मैं अगर आप लोगों में रेस लगा दूँ कि सबसे ज़्यादा कौन इस साल सेल करके दिखाएगा, तो एक सेल कॉन्टेस्ट हो गया, सब लोग अपना अपना बेस्ट करने में लगेंगे। इससे सबको भी बेनिफिट होगा, कस्टमर को बेनिफिट होगा, इंक्लूडिंग मी। ऑब्वियसली मुझे तो इसका बेनिफिट होगा ही। According to George W. Hopkins, sales promotion is an organized effort applied to the selling job to secure the greatest effectiveness for advertising and for dealers help. Obviously ये स्कीम्स चलाई जाती हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए एज वेल एज डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो उनके लिए इफेक्टिवनेस, उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। As per these definition, we can say that sales promotion includes only those activities which are required to increase sales of a firm इन अ शॉर्ट पीरियड, बिकॉज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं कि पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में उसको रेस करना है, उसको बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, सेल्स प्रमोशन इंक्रीज़ किया। तो हमने ये देखा कि पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी से जो डिफरेंट चीज़ है हमारी सेल्स प्रमोशन। अब हम देखने जा रहे हैं, हमने इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया और इसकी डेफिनेशन जो कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, विलियम जे स्टैंटन और जॉर्ज हॉपकिंस, इन्होंने जो डेफिनेशन दी उन पे हमने फोकस किया। अब हम देखने जा रहे हैं इसके मेथड्स क्या क्या हैं। आपको मैं फिर से बता दूं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज द सेल्स, विक्रय में वृद्धि करना, और ये एक एक्टिविटी है दैट इज नॉन रिकरिंग, जो कि बार बार नहीं होती है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू मोटिवेट ट्रेडर्स फॉर इंक्रीज सेल्स एंड कंज्यूमर फॉर परचेजिंग। डीलर्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों के लिए होती है एक्टिविटी, एक होती है डीलर्स के लिए, एक होती है कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स के लिए होती है सेल की टू बाय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, टू बाय एज मैनी, और इनके लिए होती है टू सेल, ताकि डीलर आपका ज़्यादा से सामान सेल, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल करे और कंज्यूमर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज करें। फॉर दैट रीज़न द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर लॉन्च। तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव हुआ सेल्स प्रमोशन इज टू मोटिवेट ट्रेडर्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड कंज्यूमर्स फॉर परचेजिंग। The scope of sales promotion is quite broad and therefore various techniques are used for this purpose. Generally, the method of sales promotion can be divided into three categories: on the basis of objective, on the basis of product, and on the basis of area. On the basis of objective, अगर हम objective के बेस पे इसको देखें कि ये कितने टाइप से अगर इसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, तो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू: कंज्यूमर ओरिएंटेड, methods और टेक्निक्स, और डीलर ओरिएंटेड मेथड्स और टेक्निक्स। उपभोक्ता संवर्धन तकनीकें या फिर डीलर ओरिएंटेड तकनीकें, या फिर जिन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट या मध्यस्थ भी कह सकते हैं, जो कि मध्यस्थों को आकर्षित करने के लिए होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान या हमारा जो सर्विसेज है उसको सेल आउट करें। ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम नेचर के हिसाब से इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो था ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। नेचर से किस तरीके से हम सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को लॉन्च कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड्स और डीलर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड्स।
तो ये हमने देखा कि ये ऑब्जेक्टिव के नेचर के बेसिस पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमने कंज्यूमर को डिमांड में ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स की स्कीम्स लॉन्च किए, और एक हमने डीलर को ध्यान में रखते हुए कि डीलर के लिए कैसे कैसे ये फ़ायदेमंद हो सकता है, उनको ध्यान में रखते हुए। तो नेचर के बेसिस पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, अगर हम सेल्स के बेसिस पे सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एरिया, अगर हम सेल्स एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो एक हो गया डोमेस्टिक ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, डोमेस्टिक ट्रेड प्रमोशन मेथड्स, एंड एक्सपोर्ट सेल्स प्रमोशन मेथड्स। तो ये जो थे हमने 2 काइंड्स देखा कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स यूज़ करता है।